बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदक़े जारिया समझकर इसको दूसरों तक शेयर जरूर करना है। प्यारे भाइयों, मेरा चैनल यूट्यूब अब्दुल वाहिद, प्यारे भाइयों इस नाम पर मेरा चैनल है। मेरे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह नमाज फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरब, नमाज इशा और वितरों का मजीद आपकी बारगाह में रखना चाह रहा हूँ। इनका बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपकी बारगाह में रखा है। सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इशराक, नमाज चाश, नमाज अवाबीन और दीगर नवाफल उनका तरीका, सलातुत तौबा का तरीका, ठीक है जी, नमाज तहज्जुद का तरीका बिल्कुल आसान करके मैंने आपकी बारगाह में रख दिया है। तो प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यानी कि इशा की नमाज के बाद जब हम यानी कि इशा के फर्ज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यानी कि दो सुन्नत, दो नफल और तीन वितर अदा करते हैं। तो प्यारे भाइयों, तीन वितरों का तरीका आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर हक है, वितर हक है, वितर हक है। जो वितर अदा नहीं करता वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। यानी अगर आपके यानी कि फर्ज कज़ा हुए हैं तो इसके साथ साथ अगर आपने फर्जों की कज़ा की है तो वितर नहीं पड़े तो आपने वितरों की भी कज़ा लाजमी करनी है। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात आती है नीयत की। नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम। जबान से कहना कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं, कोई जरूरी नहीं, दिल का पुख्ता होना जरूरी है। अगर दिल में पुख्तगी नहीं है तो आपकी नीयत नहीं, जब नीयत नहीं तो आपकी कोई नमाज भी नहीं। प्यारे भाइयों, नीयत का होना बहुत जरूरी है, यानी कि दिल के साथ नीयत का पक्का इरादा हो। जबान से अगर कोई कहना चाहे तो इस तरह कह सकता है, 3 रकत नमाज वितर वाजिब इस रात के पढ़नी अल्लाह तला के वास्ते, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। हमने नियत कर ली है प्यारे भाइयों। अब तकबीर तहरीमा कह के इनको शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान आपकी बारगाह में इन वितरों का तरीका रखते हैं। प्यारे भाइयों, नियत हमने कर ली है। तकबीर तहरीमा से इस नमाज का आगाज करते हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त अहबाब गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं प्यारे भाइयों, यानी कि अल्लाह अकबर कहने के बाद वो या तो बिस्मिल्लाह पढ़ते नजर आते हैं या फिर यानी कि आऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं और पूछते भी हैं साथ। प्यारे भाइयों, ऐसी कोई भी यानी कि शरी मसला नहीं। सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे हम आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, आगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आगे सूरत फातिहा पढ़ेंगे और सूरत फातिहा के बाद हम कोई ऐसी सूरत पढ़ेंगे कि जेडी सूरत पढ़ने के बाद हम अगली सूरत अगली रकत में और उससे अगली सूरत अगली रकत में यानी कि अदा करेंगे। जब भी कोई भी आप नमाज पढ़े तरतीब वार आपने सूरतें पढ़नी है। सूरत पढ़ ली हमने, ठीक है जी, और सूरत पढ़ने के बाद हम रुकू करेंगे जी। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आज़िम, सुबहान रब्बियल आज़िम, सुबहान रब्बियल आज़िम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये तीनों सीगे, तीनों जुमले दुरुस्त है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं इनमें से, ठीक है जी प्यारे भाइयों। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिरली। ये दुआ पढ़ना मुस्तहब है, आप पढ़ ले तो अजर है, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर।
وطر کی دوسری رکعت ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کو ہم یعنی کہ مکمل پڑھیں گے. وللضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے کوئی سورت پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد. یہ افضل ہے, یہ پڑھ لیا کرے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. یہاں پہ بھی دوست احباب غلطی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں اتحیات سے پہلے. بسم اللہ نہیں پڑھنی, تعاوذ نہیں پڑھنا, کچھ بھی نہیں پڑھنا. اتحیات تشہد کو, درمیان والے تشہد کو کیا کریں گے؟ اتحیات ہی سے ہی شروع کریں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک ہم پڑھیں گے. اس کے بعد تیسری رکعت شروع کریں گے. اللہ اکبر. یہاں پہ دوست صاحب آپ نے سوال بھی کیا اور پوچھتے بھی ہیں لوگ, کیا قاری صاحب یعنی کہ تیسری رکعت سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے؟ بھائی ثنا نہیں پڑھیں گے, تعوذ بھی نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ سے اس رکعت کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس کو مکمل پڑھیں گے. وللضالین. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے بھائیو, اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم رکوع نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ کیا کریں گے؟ ہاتھ چھوڑ کر اللہ اکبر. اس کے بعد ہم یہاں سے بھی آدمی پوچھتے ہیں دوست احباب کہ قاری صاحب کیا بسم اللہ پڑھیں گے؟ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, نہ تعوذ پڑھیں گے, نہ ثنا پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو؟ پہلی رکعت میں ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا جی, ثنا. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنی ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. پیارے بھائیو, اس کو مکمل بالکفار ملحق تک مکمل اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنے کے بعد فوراً بعد رکوع میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آگے درود ابراہیمی ہے, آگے دعائے مسورہ پڑھیں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پیارے بھائیو, یہ تھے نماز عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں 2 نفل
और इसके बाद 3 मीटर मैंने आपकी बारगाह में रख दिया है। बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल तरीका। तो प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और इसको तसल्ली के साथ इस पर जरूर जो है ना, यानी कि तवज्जो के साथ आपने सुनना है और कमेंट में लाजमी अपनी राय का जरूर आपने यानी कि अपनी राय देनी है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। हमें दें इजाजत, रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।